इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है, हमको पता है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसकी स्टडी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कौन से टाइप के हैं या कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ये सब चीज़ें मल्टीपल चॉइस जैसे क्वेश्चंस वगैरह में पूछ ली जाती हैं कि स्ट्रक्चर कौन से टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि कौन से ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में हम लोग कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मेजरली 2 टाइप के स्ट्रक्चर हमको शो करती है। एक तो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर, दूसरे हमारे एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हमको पता है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर को देखो हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसा कि हमको हाइड्रोकार्बन में भी पता है कि हम लोग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिवीज़न करते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर और अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर वो होते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हो। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो इसमें 2 टाइप से स्ट्रक्चर डिवाइड किए जाते हैं, जैसे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि ऐसी कोई रिंग, ऐसा कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर जो सिर्फ कार्बन से बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या, जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई और दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। आगे ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगेन होमोसाइक्लिक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे चल के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक भी कैसे डिवाइड होगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। कुछ एग्जांपल भी दूंगा मैं लास्ट में, तो उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। अब देखो ये जो एरोमेटिक होता है ना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम लोग बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एरोमेटिक का भी पार्ट क्या है, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। एरोमेटिसिटी के ऊपर मैं वीडियो बनाया है मैंने, एरोमेटिक पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो उसमें एरोमेटिसिटी के सारे रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि एरोमेटिक को हम लोग बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में डिवाइड कर सकते हैं। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो साइकिल में हो, और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो नॉर्मली हमारे लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, कार्बन की चेन जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इतने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, राइट है। ये अलग अलग इनके क्लासिफिकेशंस है। तो आगे मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। अब जैसे मैं एसाइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँ पहले, तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मैंने क्या बोला, ये या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉन्डिंग एबिलिटी। जैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया उसके अकॉर्डिंग मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। और हमको ये भी पता है सिंगल बॉन्ड को हम लोग एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ ऐसे नॉर्मली, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर मुझे क्लासीफाई करना है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि सैचुरेटेड एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है तो ये भी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है, राइट है। तो हैं तो ये तीनों स्ट्रक्चर भी एसाइक्लिक, बट सिंगल बॉन्ड वाला क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे ये CH3 CH2 CH3 CH2, अगर मैं बोलूँ कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है तो पहला हमारा आंसर क्या होगा, ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ये क्या है, सिंपल सा सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है इनका। दूसरा अगर मैं कुछ सपोज करो ऐसे एग्जांपल दे दूं, ये एग्जांपल है जैसे अपने पास ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब
है तो ये भी एसाइक्लिक, तो पहला इसका आंसर तो यही हो गया कि ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, एसाइक्लिक, मतलब इसमें कोई साइकिल नहीं है। बट अब ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, इसको मैं सैचुरेटेड स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता। तो ये सिंपल सा एसाइक्लिक वाले जो हैं क्लासिफिकेशन, ये तो काफ़ी इजी हैं। बट आगे जो मैंने एक्सप्लेन किए थे क्लासिफिकेशन, वो तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। अब देखो, जैसे अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या लिखा था कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग ने इसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं। अब जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर को मैंने पहले कहाँ कैसे कैसे ये किया था, होमोसाइक्लिक, और दूसरा क्या था हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो किससे बना है, सिर्फ कार्बन से बना है। ये जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं जो कार्बन से बने हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे, होमोसाइक्लिक। देखो, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, 3 एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इन तीनों एटम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स बोलते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। जब भी ये साइकिल में आ जाते हैं, मतलब कार्बन की रिंग तो रहेगी बट इनके साथ साथ ये एटम भी प्रेजेंट होंगे, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, या जैसे मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन वगैरह जैसे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोले जाते हैं, इनको हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब आगे अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो ये जो होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में भी हम लोग ने देखो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। क्यों डिवाइड किया था, देखो इसका सिंपल सा मतलब होता है, होमोसाइक्लिक में पहला एलिसाइक्लिक और दूसरा हमारे पास क्या था, एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक, देखो होमोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे रिंग जो होगी वो सिर्फ किससे बनी होगी, कार्बन से बनी होगी, और एलिसाइक्लिक का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड रिंग कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे जो भी जितनी बड़ी भी साइकिल होगी वहाँ पे सिर्फ क्या देखने को मिलेगा हमको, सिंगल बॉन्ड। बट एरोमेटिक में ऐसा नहीं होता है। एरोमेटिक में रिंग तो होमोसाइक्लिक है, मतलब कार्बन की होगी, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एरोमेटिक के रूल्स हैं कुछ, मैंने एरोमेटिसिटी के पार्ट 1 में ये रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ पे आप ये रूल देखोगे तो समझ में आएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं। अब सिंपल सा होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक मतलब सिंगल कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक के रिंग कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक को भी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बेस पे। देखो यहाँ पे भी एलिसाइक्लिक का मतलब तो वही है कि जो रिंग होगी वो क्या होगी, सिंगल कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड की होगी। बट हेट्रोसाइक्लिक अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले समझाया था ना कि हेट्रोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, ठीक है, कार्बन की रिंग तो होगी बट एकाक क्या होंगे, इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे। और हेट्रो एटम भी मैंने बताया कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। वैसे तो कार्बन को छोड़ के सारे हेट्रो एटम्स ही हैं, बट ज़्यादा करके हम लोग कंसिडर करते हैं सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक मतलब सिंगल बॉन्डेड, और हेट्रोसाइक्लिक है मतलब एक हेट्रो एटम भी होगा इसमें, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एरोमेटिक बोलूँ तो एरोमेटिक बोलने का क्या मतलब है कि रिंग जो होगी वो डबल बॉन्डेड होगी और इसमें क्या होंगे, एक हेट्रो एटम होंगे। देखो हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स हैं, वो हेट्रो एटम के प्रेजेंस में होंगे और उसमें हेट्रो एटम्स नहीं आएंगे, राइट है। तो ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हो गए किसके, हेट्रोसाइक्लिक के। अब इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे, किस टाइप के एग्जांपल्स होंगे और हमको कैसे पहचान में आएगा कि ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से अलग अलग टाइप के हैं। अब देखो अगर मैं एरोमेटिक की बात करूँ, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने एरोमेटिसिटी को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब एरोमेटिक ये क्या हो सकते हैं, ये हमारे होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या मैंने बोला, होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और
हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। बट ये एरोमेटिक को मैंने क्या बोला, आगे चल के हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं किसमें, एक तो बेंजेनॉइड और दूसरे कौन से स्ट्रक्चर इसके, नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, तो इसमें 2 अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के पार्ट्स हैं। बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर एटलीस्ट जिनके पास एक बेंजीन की रिंग हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बोलूँ ये नैप्थलीन बेंजीन वगैरह बना दूँ या एंथ्रासीन वगैरह ड्रॉ कर दूँ, तो ये देखो इसमें एटलीस्ट एक हमको बेंजीन की रिंग दिखती है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, बेंजेनॉइड। और एरोमेटिक कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके पास बेंजीन की रिंग नहीं होती है, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। राइट है, तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक कंपाउंड या तो होमोसाइक्लिक हो सकते हैं या तो हेट्रोसाइक्लिक, और एरोमेटिक आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड के स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं कोई एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को, एरोमेटिसिटी का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो वहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हो। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो देखो, जैसे इनके एग्जांपल्स देख लो। सपोज़ करो कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले तो क्या है, साइक्लिक है। फिर मैं थोड़ा और अंदर जाऊँ तो ये होमोसाइक्लिक, राइट है। होमोसाइक्लिक में भी ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, एलिसाइक्लिक। ठीक है, अब अगर जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल लिखूँ, ये एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट है, ये अपना सेकंड। अब ये कैसा है, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले तो ये ए साइक्लिक में भी कैसा है, अनसैचुरेटेड है। राइट है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसकी वजह से अनसैचुरेटेड। ठीक है, और कौन सा, अनसैचुरेटेड में भी क्या है, डबल बॉन्ड एल्कीन है। नेक्स्ट देखो, अगर ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ, जैसे यहाँ पे सल्फ़र बना दूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूँ, तो अब ये देखो, ये सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, साइक्लिक। ठीक है, अब साइक्लिक में भी कौन सा साइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। हेट्रो एटम प्रेजेंट है ना एक। हेट्रोसाइक्लिक में भी देखो डबल बॉन्ड है, तो इसको मैं एलिसाइक्लिक बोल सकता हूँ क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और एरोमेटिक में भी ये कैसा है, देखो बेंजेनॉइड है कि नॉन बेंजेनॉइड, तो क्या बोल सकते हैं, नॉन बेंजेनॉइड, क्योंकि इसमें बेंजीन की रिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसके ऊपर, और लास्ट में मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है। दूसरा होमोसाइक्लिक है या हेट्रो, तो ये कौन सा है, होमोसाइक्लिक है, क्योंकि जो रिंग बनी है वो सिर्फ किससे बनी हुई है, कार्बन एटम से। अब होमोसाइक्लिक में भी ये कैसा है, एरोमेटिक है। और एरोमेटिक में भी ये कैसा है, बेंजेनॉइड है या नॉन बेंजेनॉइड है, तो बेंजेनॉइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल अगर देखना चाहें इस पे तो क्या हो सकता है, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें देखो अब ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसके पास सल्फ़र प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी ये क्या है, एलिसाइक्लिक है, सिंगल बॉन्डेड रिंग है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। और लास्ट में अगर एलिसाइक्लिक में भी, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक ख़त्म हो गया। अगर ये एरोमेटिक होता तो इसको आगे मैं फर्दर बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड में क्लासीफाई करता। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर से, कुछ ज़्यादा मतलब इजीली हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड एग्जांपल नहीं है। ठीक है, जैसे ये बेंजीन हो गया सेकंड। थर्ड स्ट्रक्चर में बोलूँ तो जैसे ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ में अगर बोलूँ तो जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कोई हाइड्रोकार्बन। तो इनको हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये एग्जांपल्स तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजीली। जैसे लास्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन वाला।